हनुमान जी की बाल्यकाल की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में एक प्रेरणादायक और अद्भुत घटना के रूप में जानी जाती है। ये कहानी उस समय की है जब हनुमान जी अपने बाल्यकाल में थे और उनकी बाल सुलभ जिज्ञासा और शक्ति अद्वितीय थी। हनुमान जी पवनपुत्र थे और उनके अंदर असाधारण शक्ति और ऊर्जा का भंडार था। उनकी माता अंजनी और पिता केसरी को ये ज्ञात था कि हनुमान कोई साधारण बालक नहीं है। उनका पालन पोषण वन में ही हुआ था, जहां वे अन्य वन्यजीवों के साथ खेलते कूदते रहते थे। हनुमान जी का बालपन बहुत ही जिज्ञासापूर्ण था और वे हर चीज को करीब से देखने और समझने की कोशिश करते थे। एक दिन सूरज उग रहा था और अपनी लालिमा से आकाश को प्रकाशित कर रहा था। उस समय हनुमान जी की उम्र केवल कुछ वर्ष थी। जब उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूरज को देखा तो उनकी नज़र सूरज की चमक और उसकी सुंदरता पर पड़ी। उनकी मासूमियत और बाल सुलभ भूख ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि सूरज कोई स्वादिष्ट फल है। हनुमान जी की भूख तेज थी और उन्होंने सोचा कि यह बड़ा, चमकीला और लाल पीला फल जरूर स्वादिष्ट होगा। बिना देर किए उन्होंने आकाश की ओर छलांग लगाई। ये छलांग सामान्य नहीं थी। हनुमान जी ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रयोग करते हुए सीधे सूरज की ओर उड़ान भरी। आकाश में उड़ते हुए हनुमान जी ने कई देवताओं को आश्चर्यचकित कर दिया। उनकी इस अभूतपूर्व उड़ान को देखकर इंद्रदेव, वरुण देव और अन्य देवता चिंतित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह छोटा बालक कैसे इतनी ऊंचाई पर उड़ सकता है। सूर्य देव को भी यह घटना दिखी। पहले तो वे मुस्कुराए और सोचा कि यह कोई साधारण खेल है, लेकिन जब हनुमान उनके और करीब आने लगे तो सूर्य देव को लगा कि यह बालक वास्तव में उन्हें खाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने अपनी तेज धूप से हनुमान को रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने अपनी शक्ति से उन किरणों को झेल लिया। इसी बीच इंद्रदेव ने अपने वज्र का प्रयोग किया और हनुमान जी को रोकने के लिए उन पर प्रहार किया। वज्र के प्रहार से हनुमान जी का गाल चोटिल हो गया और वे गिरकर पृथ्वी पर आ गए। ये दृश्य देखकर पवन देव, जो हनुमान के पिता थे, क्रोधित हो गए। वे अपने पुत्र की इस अवस्था को देखकर व्यथित हो गए और तुरंत पृथ्वी से अपनी वायु को खींच लिया। जब पवन देव ने वायु का प्रवाह रोक दिया तो पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। सभी जीव जंतु, मानव और देवता सांस लेने में असमर्थ हो गए। इससे सभी देवता और ऋषि मुनि चिंतित हो गए और पवन देव को शांत करने का प्रयास करने लगे। सभी देवता मिलकर पवन देव के पास पहुंचे और उनसे क्षमा मांगी। इंद्रदेव ने भी हनुमान जी को अपने वज्र से चोट पहुंचाने के लिए खेद प्रकट किया। सूर्य देव ने भी हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे उन्हें शिक्षा देंगे। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया और कहा कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र प्रभाव नहीं करेगा। इंद्रदेव ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि उनका शरीर वज्र के समान कठोर होगा। पवन देव अपने पुत्र के लिए मिले इन वरदानों से प्रसन्न हुए और पुनः वायु प्रवाह को सामान्य कर दिया। हनुमान जी को जब ये समझ में आया कि सूरज कोई फल नहीं है, तो वे मुस्कुराए और शांत हो गए। इस घटना ने न केवल उनकी शक्ति और वीरता को सिद्ध किया, बल्कि यह भी दिखाया कि बाल सुलभ जिज्ञासा और मासूमियत कैसे बड़े से बड़े देवताओं को भी विचलित कर सकती है। इस प्रकार हनुमान जी का बाल्यकाल की यह घटना पौराणिक कथाओं में अमर हो गई और ये बताती है कि महान शक्तियां भी सादगी और मासूमियत के साथ आती हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी शक्ति का उपयोग सही उद्देश्य और दिशा में किया जाना चाहिए।